2025 में जर्मनी का जॉब मार्केट एक मिक्स बैग है। कुछ सेक्टर्स जैसे कि आईटी, उसमें साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ईआरपी सिस्टम्स जिसमें सैप, ओरेकल एक्सेट्रा, और ग्रीन एनर्जी में अभी भी डिमांड है। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी स्लो है और जॉब कंपटीशन टाइट हो गया है। अगर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं, चाहे मास्टर्स, बैचलर्स या अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए है। ज्योति की जर्मन डायरी के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप जॉब लूज करते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं और कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस डायनेमिक मार्केट के लिए। तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बात करेंगे रियल स्ट्रैटेजीज और टिप्स जो आपके जर्मनी जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। राइट नाउ जर्मनी का जॉब मार्केट ऑनेस्टली काफी डाउन चल रहा है। रिसेशन 2025 में भी कंटिन्यू रहने वाला है, विद जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शंस सिर्फ 0.1% और कंपनीज एक्टिवली ले ऑफ्स कर रहे हैं, इवन बिग आईटी और कंसल्टिंग फर्म्स। एम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% तक पहुंच गया है, जो जॉब मार्केट की टाइटनेस को दिखाता है। लोकल्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं और मिनी जॉब जैसे पार्ट टाइम ऑप्शंस भी ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। ऐसे में इंडियन कम्युनिटी के लोग भी ओपनली बोल रहे हैं कि उन्हें कंपनी से निकाला गया है या फिर मंथ से जॉब नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए कुछ फंडिंग और ग्रीन टेक प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, लेकिन रिकवरी अभी काफी स्लो है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रॉपर इंप्रूवमेंट 2026 के बाद ही दिखेगा। पिछले साल ही करीब 5 लाख प्लस लोग जर्मनी में जॉब लॉसेस का शिकार हुए। ये आंकड़ा 2023 के तुलना में 10 से 15% अधिक है। और सबसे बड़ी बात, 2025 में जर्मनी में आने वाले स्किल प्रोफेशनल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, जो कंपटीशन को और भी ज्यादा इंटेंस बना सकती है। अगर आप इंडिया से जर्मनी आने का सोच रहे हैं, चाहे मास्टर्स, बैचलर्स या अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू, तो ये समझना जरूरी है कि जॉब मार्केट में कंपटीशन काफी टफ है। आपको अपने स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले ये चेक करें कि आपका कोर्स इंग्लिश में है या जर्मन में। अगर जर्मन में है तो B2 लेवल का प्रोफिशिएंसी जरूरी होगा। फिर स्टूडेंट वीजा के लिए आपको सालाना लगभग 11,904 यूरो का फाइनेंशियल प्रूफ देना होगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड है और इंटर्नशिप जॉब के लिए अच्छे कनेक्शंस देती है। अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस है तो अपॉर्चुनिटी कार्ड एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स का स्कोर चाहिए। अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो जॉब सीकर वीजा भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अभी भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये वीजा आपको जर्मनी में रहने का मौका देता है, लेकिन इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्रूफ और लैंग्वेज स्किल्स की जरूरत होती है। अगर आप अभी अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं तो 2026 तक वेट करना भी एक ऑप्शन हो सकता है, जब इकोनॉमी थोड़ी स्टेबलाइज हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है तो 2025 में भी जर्मनी आने का प्लान कर सकते हैं। बस आपको अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ये डिसीजन आपका पर्सनल गोल्स, क्वालिफिकेशंस और मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रिसर्च को प्रायोरिटाइज करें। जॉब कंसल्टेंसीज जो आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड या जॉब सीकर वीजा के थ्रू भेजने की बात करती है, उनसे क्रॉस चेक करना जरूरी है। इनको ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई करें, जैसे जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट या जॉब पोर्टल्स। जॉब ऑफर्स को केयरफुली पढ़ के डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करें ताकि आपको फेक ऑफर्स ना मिले। वीजा के लिए फाइनेंशियल प्रूफ, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए। जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज लॉन्ग टर्म स्टे के लिए भी सुपर बेनिफिशियल हो सकता है। लिविंग एक्सपेंसेस और एकोमोडेशंस का बजट पहले से प्लान करें और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस भी समझ लें। तो अगर आप अपनी रिसर्च अच्छे से करते हैं और ट्रस्टेड कंसल्टेंसीज चूज करते हैं तो जर्मनी में जॉब और स्टडी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सेकेंड पार्ट में बात करते हैं हम, अगर आप EU ब्लू कार्ड होल्डर हो या जॉब सीकर वीजा पर आए हो और आपकी जॉब चली गई या जॉब अभी तक नहीं मिली, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए।
हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका वीजा सुरक्षित रहे और आप जर्मनी में बने रह सकें। जॉब लॉस इन जर्मनी, अगर हम 2024 के डेटा की बात करें तो जर्मनी में जॉब लॉसेस का आंकड़ा बढ़ा है। स्टैटिस्टा के मुताबिक जर्मनी के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 में 5.8% रही, जो पिछले साल के मुताबिक थोड़ी बढ़ी हुई है। आईटी सेक्टर्स में ले ऑफ सबसे ज्यादा हो रहे हैं। टेक जायंट्स जैसे सैप, सीमेंस और बॉश ने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में कटबैक्स किए हैं, जिससे करीब 50,000 से अधिक जॉब्स प्रभावित हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोटिव सेक्टर्स में भी जॉब लॉसेस देखने को मिले हैं, जहां टेस्ला, फोल्क्सवैगन और बीएमडब्ल्यू ने बड़े पैमाने पर रिस्ट्रक्चरिंग किया है। सर्विसेज सेक्टर्स में भी 20 से 25% तक ले ऑफ देखने को मिल रहे हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है। क्या इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? इसका जवाब है हाँ। इकोनॉमिक एक्सपर्ट का मानना है कि 2025 तक जॉब लॉसेस और हायरिंग फ्रीजेस कई कंपनियों में देखने को मिल सकता है, खासकर टेक ड्रिवन और हाई स्किल इंडस्ट्रीज में। तो अगर आपकी जॉब चली गई है या जॉब सीकर वीजा पर है, तो आपको जल्दी से जल्दी क्या एक्शन लेना चाहिए? अब बात करते हैं उन लोगों के जिनके ईयू ब्लू कार्ड पर नौकरी चली गई है। क्या होगा अगर आपकी जॉब चली जाए? सबसे पहले घबराएं नहीं। आपको इस स्थिति को हैंडल करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, फॉरेनर्स ऑफिस को तुरंत सूचित करें। किसी भी हालात में आपको आउसलैंडर बिहोर्डे, जिसको हम फॉरेनर्स ऑफिस कहते हैं, को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना होता है कि आपकी जॉब चली गई है। क्यों? क्योंकि आपको 90 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस दौरान आप लीगली जर्मनी में रह सकते हैं और नई जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आप इसे टाइम पर इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो आपकी लीगल स्टे खतरे में आ सकती है। दूसरा, जॉब सर्च करो। 3 महीने का टाइम है। अगर आपकी सैलरी 48,000 यूरो से ज्यादा थी और आपकी नई जॉब उस सैलरी क्राइटेरिया को मीट करती है, तो आपका ब्लू कार्ड बदल सकता है। यानी अगर 3 महीने के अंदर आपको कोई नई जॉब मिल जाती है, तो आप आसानी से अपने ब्लू कार्ड स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। तीसरा, अगर जॉब नहीं मिली तो क्या करें? अगर 3 महीने में जॉब नहीं मिली, तो आप जॉब सीकर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रूफ, आपके पास कम से कम 1,000 यूरो प्रति महीना होना चाहिए। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरा, एकोमोडेशन प्रूफ। ये वीजा आपको 6 महीने का और समय देगा जर्मनी में रहने और नई जॉब ढूंढने का। स्टैटिस्टा के अनुसार 2025 में स्किल्ड प्रोफेशनल, स्पेशली इन आईटी एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स की डिमांड बढ़ने वाली है, और अगर आप हाईली स्किल्ड हो तो आपके पास नौकरी मिलने का अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन आपको अपने स्किल्स को लगातार अपग्रेड करने की जरूरत होगी। जॉब सीकर वीजा पर आए हो और जॉब नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जॉब सीकर वीजा लेकर जर्मनी आए हैं और 2-3 महीने हो गए लेकिन जॉब नहीं मिली। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर नए इमिग्रेंट्स के लिए। आप जानते हो कि जर्मनी में जॉब मिलना आसान नहीं है। जब आप जर्मनी में आए हो तो उम्मीद होती है कि जल्द ही जल्द नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी रियलिटी थोड़ी टफ हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? 3 महीने का ग्रेस पीरियड का फायदा उठाइए। आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन अगर जॉब नहीं मिली तो आप कुछ एक्शंस ले सकते हैं। फर्स्ट, जॉब सर्च करें, अपना सीवी अपडेट करें, लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करें और कोशिश करें कि इंटरव्यूज अटेंड करें। दूसरा, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। लिंक्डइन पर और लोकल इवेंट्स में भी नेटवर्क कीजिए, इससे आपका चांस बढ़ेगा जॉब पाने के लिए। जर्मनी में जॉब सीकर वीजा के लिए एक चैलेंज है। कंपटीशन भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ग्लोबल टैलेंट की संख्या जर्मनी में बढ़ने वाली है। सो इस समय जॉब पाने के लिए आपको अपना सीवी, लिंक्डइन प्रोफाइल और एप्लीकेशंस बहुत ही कॉम्पिटिटिव और अपडेटेड रखना होगा। 70% जॉब ऑफर्स कंपनीज नेटवर्किंग से हायर करती हैं, ना कि पब्लिक जॉब पोर्टल से। थर्ड, फ्रीलांस वीजा। अगर आपको फ्रीलांस वर्क मिल रहा है तो आप इजिली फ्रीलांस वीजा पर स्विच कर सकते हैं। इस साल फ्रीलांस वीजा के एप्लीकेशंस में 15% का ग्रोथ देखने को मिला है और ये ट्रेंड 2025 में और बढ़ेगा। जर्मनी में फ्रीलांस वीजा अलाउज यू टू लिव एंड वर्क एज सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, जैसे कि डिजाइनर, राइटर, डेवलपर, आर्टिस्ट या कंसल्टेंट। इसके लिए आपको चाहिए, पहला, प्रूफ ऑफ स्किल्स और कुछ लेटर्स फ्रॉम पोटेंशियल क्लाइंट। दूसरा, फाइनेंशियल प्रूफ कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा, वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी एज 45 प्लस है तो रिटायरमेंट प्लान भी जरूरी है। ये वीजा 100% रियल है और आज बहुत से इंडियन फ्रीलांसर्स इसे यूज करके यूरोप में वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय कर रहे हैं। फोर्थ, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, हाउस बिल्डिंग या जर्मन कोर्सेज में एडमिशन लेकर स्टूडेंट वीजा में स्विच करें और लीगली रुके।
अगर जॉब नहीं मिल रही है तो आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं जो आपको एक स्टूडेंट वीजा के लिए एलिजिबल बना सकता है। नाउ मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। पहला, जर्मनी में जॉब नहीं मिल रही है तो आप क्या गलतियां कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बहुत लोग वेट एंड वॉच का एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं। चलो कुछ दिन और देखते हैं, शायद जॉब मिल जाए। बट अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा। पहला, इलीगल स्टे। अगर आप 90 दिन से ज्यादा यहाँ रुकते हैं तो आपका स्टे इलीगल हो सकता है। वीजा डिनाइड, अगर अगली बार जब आप वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो प्रीवियस मिस्टेक्स के कारण आपका वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। फाइनेंशियल पेनाल्टी, आप पर फाइन्स भी लग सकते हैं अगर आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तो इसका मतलब अगर आपकी जॉब गई है, ये जॉब सीकर वीजा पर हो, तो तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। डोंट वेट, टाइम इज टिकिंग। स्टैटिस्टिकली 70% जॉब सीकर जो 3-4 महीने तक पैसिव रहते हैं, उनके चांसेस बहुत घट जाते हैं जॉब पाने का। आपको एक्शन लेना चाहिए। डेली जॉब सर्च, नेटवर्किंग, स्किल अपग्रेड, यही सबसे बड़ा डिफरेंस बना सकता है। दूसरा, नो अपडेट ऑन सीवी एंड लिंक्डइन। 2024 में जर्मनी में ओवर 4 लाख जॉब सीकर्स ऐसे थे जिनने सीवी या लिंक्डइन प्रोफाइल्स आउटडेटेड थे। आज के टाइम में आपके सीवी का जर्मनी स्टैंडर्ड में होना जरूरी है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन इंस्टेंटली रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा, इग्नोरिंग फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज। फ्रीलांसिंग को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जर्मनी में फ्रीलांस वीजा एप्लीकेशंस 20% बढ़ने वाली है और ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है। डोंट पैनिक, एक्ट स्मार्ट। ये मौका हो सकता है अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का और नया रास्ता बनाने का। और अगर कोई कुछ बात नहीं बन पाई तो इंडिया वापस जाकर एक्सपीरियंस बढ़ाएं, जर्मन लैंग्वेज सीखें और फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें और किसी को बताएं जो जर्मनी में स्ट्रगल कर रहा है। आप अगर आपके मन में कोई और सवाल है, नीचे कमेंट करें। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और जल्दी जवाब देती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।